हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स एंड विंग्स। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पर मेरी तैयारी चल रही है जिम जाने के लिए। बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, नींद बहुत आ रही थी। आप मेरी आंखें देख सकते हैं, स्वेलिंग है, रेड, थोड़ी रेडिश भी थी, लाल भी हो रही थी थोड़ी मेरी आंखें, लेकिन हिम्मत करके मैंने सोचा चलते हैं। काफ़ी टाइम से ऑलरेडी काफ़ी ब्रेक हो गया था, अभी कुछ दिन पहले से ही दोबारा कंटिन्यू करा था, तो मैंने कहा ब्रेक नहीं आना चाहिए। और यहाँ मैंने कुछ बादाम सोख करके रखे थे, बस उनको कंज्यूम किया, थोड़ा गर्म पानी पिया और फिर मैं बाहर चेक करने आऊँगी कि बारिश कैसी है, मैं जा भी सकती हूँ इस बारिश में स्कूटी से कि नहीं। तो देखती हूँ, बारिश थोड़ी तेज़ थी, आप आवाज़ सुनिए। तो आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और पानी में भी जैसे बारिश की बूंदें दिखाई दे रही होंगी कि बारिश तेज़ थी। और एक बार को इस बार मैनेज भी हो जाता, लेकिन यह अगर आते हुए लौटते हुए जिम से और तेज़ हो जाती तो मैं वहीं पर फंस जाती। तो मैंने प्रेफर करा कि कार से ही जाया जाए। इवन मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी, फिर उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, उसने कहा कि वो बाद में आएगी, तो मैं अकेले ही निकल जाती हूँ। और यहाँ पर मैं पहुँच गई अपने जिम के अंदर। मैंने कोई शूट नहीं किया है। ये 8:30 बजे जब मैं जिम से फ्री हो गई, ये तब का शूट है। फिर मैं नीचे आ जाऊँगी। वैसे मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि आप लेने आ जाना, और बिल्कुल रिमझिम टाइप की बारिश थी, तो मैंने सोचा जितना वॉक करके जा सकती हूँ उतना तब तक मैं वॉक करती हूँ। रास्ते से मुझे क्योंकि एक शॉप से कुछ ख़रीदना भी था, तो इतनी तेज़ बारिश भी नहीं थी, तो मैं अपना आराम से वॉक करते हुए चलने लगी। और यहाँ मैं शॉप पे पहुँच जाऊँगी। यहाँ से मैंने पनीर लिया, क्योंकि आजकल जो हमारे दूध वाले भैया हैं जनरली वही पनीर दे जाते हैं, लेकिन वो 1 महीने से मतलब नहीं ला रहे हैं, तो मुझे आज चाहिए था पनीर, तो मैंने पैकेट वाला ही ले लिया। इवन इसके पीछे का मैं एक स्टोरी भी हुई है, मैंने उन्हें एक्स्ट्रा पे कर दिया था, फिर मैं दोबारा आती हूँ, दोबारा उनको बताती हूँ मैंने एक्स्ट्रा पे किया था। ये सब भी होता है, वो मैंने उसका ना शूट लिया है ना वीडियो में कुछ ऐसा मैंने डाला है। फिर ये देखिए, फिर मैं आगे दोबारा पैदल पैदल जाने लगती हूँ। वो स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गाड़ी में होंगी, मैं पैदल ही वॉक जा रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी अभी भी बारिश है, पानी में आपको पता चल रही होगी। और तब तक हस्बैंड मुझे लेने आ जाते हैं। और ये देखिए, साथ में आई हुई थी वानी, ये तब तक उठ गई थी, बल्कि मेरे बारे में ही पूछ रही थी मम्मा कहाँ गई हैं। और बस फिर हम पहुँच जाते हैं घर आके मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी करती हूँ। ये लगभग 10:30 बजे का टाइम है। और ये वानी की एक चेयर टूट गई थी और वो उसे डिस्कार्ड भी नहीं करने दे रही थी, तो बस मैं पहले तो फेविक्विक से जोड़ने की उसे कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना शार्प है, उसके लग भी सकता है, और वो कॉन्टीन्यूसली से यूज़ करती है चेयर को। फिर फेविक्विक से तो काम नहीं बनता है, तो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर एम सील के दोनों जो निकलते हैं, एक वाइट कलर का एक ब्लैक कलर का, उसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना होता है और फिर वो रेडी हो जाएगा पेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। सोच रही थी देखते हैं कितने टाइम चलेगा, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और पब्लिश करूँगी वो दोबारा टूट चुका है। उसकी चेयर मैंने साइड करी, फिर पूरा अपना बेड वगैरह मैंने साफ़ करा, जितने कंफर्टर बेडशीट वगैरह ऐसी फैली हुई थी वो सब साफ़ करी। इस पे कल मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी, पूरा दिन इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया था, और इसकी बेडशीट को मैंने वॉश कर दिया था। और यहाँ पर मैंने और कपड़े भी डाल दिए मशीन में वॉश करने के लिए। ये देखिए, वही बेडशीट है, मैंने उसे वॉश कर दिया था, क्योंकि वानी ने थोड़ी गंदी कर दी थी और 1-2 दिन ही हुए थे उसे बिछाए हुए। तो फिर मैंने सोचा क्या पूरे पिलो कवर चेंज करने, सिर्फ उसे वॉश करके दोबारा उसी को बिछा दूँगी। और जो कपड़े सूख गए थे उन्हें मैं नीचे लेके आती हूँ, फ़ोल्ड करने लगती हूँ। जो उसमें जाएंगे प्रेस के लिए उन्हें अलग करूँगी, और बाकी सबके सेग्रीगेट करके मैं रख दूँगी जिसके जहाँ पर कपड़े हैं। और यहाँ मेरी मेड भी काम कर रही है। लगभग इस टाइम पे 12 सवा 12 का टाइम होगा, और घर में पोछा वगैरह लग रहा है। काम बड़ा अच्छे से करती हैं ये, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इनसे। जनरली इतनी अच्छी मेड आपको मिलेंगी नहीं। और ये देखिए, यहाँ पूरी रूम की मैंने अच्छे से सेटिंग कर दी है। ये देखते हैं कितनी देर तक रहेगी, जब तक वानी नहीं है स्टिल तब तक तो इतना मेंटेन रहता ही है। और ये पूछ रही थी आप वानी को लेने नहीं जा रहे, मैंने कहा हाँ बस जाऊंगी मैं। उसका टाइम ना 12:30 का है, मैं थोड़ा ना 5 मिनट लेट ही जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत रश हो जाता है स्कूल में ना, सारी गाड़ियाँ सारे पेरेंट्स आए हुए होते हैं, तो मैं 5 मिनट लेट जाना प्रेफर करती हूँ। तो तब तक काफ़ी कुछ खाली भी हो जाता है और बहुत जल्दी आ जाती है, अदरवाइज़ वेट ही करना पड़ता है वहाँ पर।
तो यहाँ पे निकल जाती हूँ, कैमरे को रिकॉर्डिंग पे छोड़ के जाती हूँ। रिकॉर्डिंग में देखिए क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, डॉग आया है, बैठा है, घूमा है पूरे घर में। उसके बाद जब तक मैं आऊँगी तब तक ये निकल भी जाएगा। पास में ही है स्कूल, तो मैं ऐसे ही गेट मतलब खुला छोड़ के चली जाती हूँ। और उसको लाने के बाद अब इसे नहलाना है। सुबह नहा के नहीं गई थी, जिस दिन सुबह नहा के नहीं जाती मैं प्रेफर करती हूँ फिर दिन में नहला दूँ इसको, और इसे खुद भी अच्छा लगता है। तो बस नहला धुला के इसको रेडी करा मैंने। और जीन्स का तो इसको आजकल अलग ही क्रेज़ है, हर टाइम जीन्स पहननी है। इवन रात में भी ना ये जीन्स उतार के नहीं सोती। जब वो प्रॉपर गहरी नींद में हो जाती है ना, तब मैं जाके उसकी जीन्स उतारती हूँ और इसे लोअर या कोई पजामा पहनाती हूँ। इवन उसके बाद भी ना सुबह उठ के रोती है कि मेरे को ये क्यों पहनाया पजामा। और पजामा तो वो बोल नहीं पाती, बोलती है जमाना मुझे क्यों पहनाया है। फिर मैं उसे समझाती हूँ थोड़ा बहुत, तब जाके वो समझ पाती है। और लेकिन सुबह उठते ही फिर दोबारा अपनी जीन्स पहनेगी। और ये जो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, इन सबको मैंने सुखाने के लिए डाल दिया। धूप देखिए कितनी अच्छी आई हुई है, वेदर देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा वेदर है बिल्कुल। बादल देखिए, आसमान देखिए, बिल्कुल नीला आसमान और सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं। धूप भी अच्छी खासी थी। उसके बाद 5 बजे हमें डिलीवर होता है हमारा गीज़र। वो हमारा जो किचन का गीज़र था वो ख़राब हो गया था, हमने उसे रिपेयर करने के लिए दिया था। तो दूसरा ही फिर उन्होंने रिप्लेस करके दिया है, और वो रिपेयर करके हमने दूसरी किचन में लगा दिया। और यहाँ शाम के 6:30 का टाइम हो जाता है। हमें थोड़े मार्केट के काम थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग थी, कुछ आइटम ख़त्म हो गए थे। और नेक्स्ट डे मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं तो वो आने वाली थी, तो कुछ सामान, सब्जियां, ये सब लेना था कि वो आएंगे तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो बस हम लोग निकल जाते हैं शाम को मार्केट के लिए। और ये देख सकते हैं वेदर अभी भी कितना अच्छा हो रहा है, ग्रीनरी कितनी अच्छी है। बरसातों में हर जगह आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, ये सबसे प्लस पॉइंट है बस बरसातों का। अदरवाइज़ मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम डिसाइड करते हैं कि वानी को हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, इसे मैं अपने घर छोड़ दूंगी, भाई को मैं आधे रास्ते में बुलाऊंगी और उसे लेके चला जाएगा। उससे 2 बेनिफिट हैं, एक तो ये वहाँ पर अद्दू के साथ खेल लेगी जो इसे मज़ा आएगा, और दूसरा हम भी आराम से और तसल्ली से शॉपिंग कर लेंगे। अदरवाइज़ ये हमारे 5 मिनट काम को ना पूरा आधे घंटे में हमारा ख़त्म होता है, जो हम 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं इसके पीछे पीछे। और यहाँ देखिए मेरा भाई आ जाता है, वो इसे अपने साथ ले जाएगा और हम दोबारा निकल जाएंगे अपने काम के लिए। ये देखिए रूट भी कितना प्यारा है। यहाँ तो मतलब बचपन से हम रहे हैं तो ये जगह अच्छी वैसे ही लगती है हमको। और हम जहाँ जनरली कार पार्क करते हैं उधर अपनी कार पार्क करेंगे, क्योंकि ईज़िली यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है स्पेस। और ये कुछ ग्रॉसरी के आइटम थे जो मैंने लिखे थे, वही लेके आई थी। और यहाँ हमें हल्की फुल्की भूख भी लगने लगती है, तो पहले सोचते हैं थोड़ी चाट या कुछ ऐसा कुछ खा लिया जाए, हल्का फुल्का सा स्नैक्स, जो भूख लगी है उसे पहले मिटाया जाए, फिर आगे शॉपिंग करी जाएगी। तो यहाँ बस अपनी चाट एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टेस्टी सारी चीज़ें बनाते हैं, कुछ भी इनके आइटम खाओ, गोलगप्पे, टिक्की, चाट, कुछ भी खाओ, बहुत टेस्टी बनाते हैं। बहुत मतलब हम लोग बचपन से यहाँ खा रहे हैं, जब छोटे थे तब से हम यहाँ पर खा रहे हैं। और यहाँ मैं आ जाती हूँ अपने फेवरेट स्टोर सुपर स्टोर। तो बस यहाँ से जो थोड़ा बहुत कुछ ग्रॉसरी के आइटम्स थे वो ख़रीदते हैं। ये यहाँ से ख़रीदना मुझे सबसे सही लगता है, क्योंकि यहाँ से मैं लगभग शादी से पहले से ख़रीद रही हूँ, तो एक एक आइटम मुझे पता है कहाँ पर क्या रखा है। और यहाँ इवन जो यहाँ के ओनर हैं और जो यहाँ का स्टाफ है उनसे भी अच्छी खासी बॉन्डिंग है। इवन कभी ऐसा होता है ना, जैसे वानी मेरे साथ आती है तो वो लोग इसे हैंडल कर लेते हैं और मैं अपना आराम से कर लेती हूँ काम, तो काफ़ी मैनेज हो जाता है यहाँ पर आना। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ यहीं पर आऊँ। और सामान भी अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी है, रीज़नेबल रेट है। रेट तो लगभग आपको पता ही है, हर जगह आपको एक जैसे ही मिलेंगे। तो बस यहाँ पर मैं अपना सारा सामान इकट्ठा करती हूँ। कुछ वानी के आइटम्स भी थे, शैम्पू वगैरह थे वो ख़रीदे, कुछ जैसे नाश्ते के आइटम थे वो लिए। और यहाँ राखियाँ देखिए, राखियाँ भी बहुत सुंदर आई हुई हैं, लेकिन अभी इतना टाइम था नहीं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो उन्हें अभी मैंने स्किप करा। और फिर हम 9 बजे के करीब घर पहुँचते हैं। और घर में देखिए अद्दू और इसकी अलग ही मस्ती चल रही है। इन दोनों की जोड़ी पता है कैसी है, टॉम एंड जेरी वाली जोड़ी है। मतलब ये दोनों साथ में भी रहेंगे, लड़ना भी है, साथ में रोना भी है। और अगर 3-4 दिन से ऊपर हो जाए, हफ्ता भर हो जाए, तो एक दूसरे की याद भी आती है, एक दूसरे के लिए रोएंगे, फिर हमें मिला दो, मुझे अद्दू के घर जाना है, वो उधर से बोलेगी मुझे वानी से मिलना है। और ये देखिए इसलिए इसे मज़े आते हैं, क्योंकि ये काम हम तो कर नहीं सकते हैं घर में इसे चेयर पे ऐसे झुलाना,
तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें एंजॉय करती है। ये मेरा छोटा भाई है एक और, तो बस वो इसे यहाँ पर इस तरीके से झुला रहा था। और यहाँ पर ये हो रहा है अब जाने का टाइम, तो ये रो रही थी यहाँ पर। पिंक वाली। और हम बाहर आते हैं तो दिखता है हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। पंचर नहीं था एक्चुअल में, ये हवा निकल चुकी थी। एक टायर पे प्रेशर काफ़ी आ गया था तो उस वजह से उसकी हवा निकल गई थी टायर की। फिर भाई अपनी गाड़ी लेके आता है। जो सामान हमने ख़रीदा था, थोड़ा बहुत जो ग्रॉसरी आइटम था, सब्जियां थी, फिर सारा हम इस गाड़ी में शिफ्ट करेंगे और निकल जाएंगे अपने घर के लिए। बारिश अभी भी बिल्कुल हल्की हल्की थी, बहुत तेज़ बारिश नहीं थी। और लगभग 11 बजे हम घर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये भी मेरा वेट कर रहे थे डॉग्स, तो इन्हें भी मैंने दूध वगैरह दिया। ये भी बारिश में भीगे हुए थे। और बाहर देखिए, आपको सामने जो काफ़ी सारी लाइट दिखाई दे रही थी वो मसूरी है एक्चुअल में। और ये मेरी कुछ सब्जियों की शॉपिंग थी कि कल सब लोग आ जाएंगे तो सब्जियां होनी चाहिए घर में। और यहाँ पर ये इसकी टी शर्ट पे दाग लग गया था, उसलिए रो रही थी। और थोड़ा कि मामा जाने वाले हैं तो उसके लिए रो रही थी। तो बस यही था आज का दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।